अच्छा जी, सवाल मेरा ये था जो मैं करना चाह रहा था एयर मार्शल साहब आपसे, कि हम जब करते हैं रिटेलिएट, ख्वाह वो मिसाइल के ज़रिए करें, ख्वाह वो एयरक्राफ्ट के ज़रिए करें, क्या एक्सपेक्टेड रिएक्शन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए हिंदुस्तान की तरफ से? देखिए जी, रिएक्शन तो आएगा और रिएक्शन आना चाहिए भी, लेकिन हमें उस रिएक्शन की बहुत ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। हमने ज़िम्मेदारी का एक तो ठेका नहीं लिया हुआ ठीक कि है। पिछली दफ़ा हमने बहुत ज़िम्मेदारी दिखाई जब पुलवामा हुआ, और उसका रिएक्शन ये हुआ कि आप इस दफ़ा की जारियत देखें तो उससे 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ और फेरोसिटी के साथ वो आए हैं, और उन्होंने हमें नुकसान भी पहुँचाया है, हमारी कुछ कीमती जानें भी गई हैं। और ये बड़ी एक तशवीशनाक चीज़ है कि एक न्यूक्लियर स्टेट है, 25 करोड़ आवाम है, और उसको वो इस तरह से एट देयर विल वो ज़रब लगा रहे हैं। और उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो इस तरह के जारियत करके दिखाएं इस तरह के मुल्क के साथ, जो इतना इतना पावरफुल मुल्क है, जिसकी मिलिट्री इतनी पावरफुल है। और बड़ी ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए कि इस डेटरेंस को, जो हमारी हमेशा से एक स्ट्रेंथ रही है, देखें डेटरेंस जो बनती है वो बनती है आपकी कैपेबिलिटी से और आपकी विल से और लेकिन आमिर इंटेंट साहब, से। आपको इस चीज़ का खदशा नहीं है कि हमारी रिटेलिएशन के बाद एक फुल फ्लेज एयर वॉर स्टार्ट हो सकती है या कन्वेंशनल वॉर स्टार्ट हो सकती है? या वो खदशा है या नहीं है कैलकुलेशन जी, में? मैं देखें उस वो खदशा बिल्कुल है कैलकुलेशन में, लेकिन मैं अगर तमाम ऑप्शंस को वे करूं और एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि वो खदशा इस खदशे से बेहतर है कि हर 2 साल बाद वो आपके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं और आपके न्यूक्लियर को ब्लफ कॉल करते हैं और आपको वो ब्लेम भी करते हैं और एक नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। और आपकी एक सेल्फ इस्टीम होती है हर नेशन की, विद सो मच ऑफ पावरफुल मिलिट्री यू हैव और न्यूक्लियर पावर, आपकी एक सेल्फ इस्टीम हर्ट हुई है, आपकी आवाम की जो इस्टीम है उसको हर्ट किया गया है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि किस एक्सटेंट तक जाएगा, उनको ज़्यादा नुकसान होगा। कामरान, ये मैं आपको बताऊं, इन केस ऑफ फुल फ्लेज वॉर उनको कैसे नुकसान ज़्यादा होगा सर? थोड़ा ये भी बताइए लोगों को। उनको नुकसान इस तरह से होगा, आप तमाम एक स्ट्रेटजी होती है जिसे गेम थ्योरी कहते हैं। ठीक है। वो स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग में जितनी भी आजकल वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो गेम थ्योरी को इस्तेमाल करती हैं। सिंपल करके जरा समझाइएगा लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, कि किस तरह नुकसान होगा। जी, वो उससे ये डिटेक्ट करती हैं एक बड़े कैलकुलेटेड तरीके से और क्वांटिटेटिव और उसका जो है एनालिसिस करती हैं, जिसमें आप डिप्लोमेसी को भी डालते हैं और तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी को बरूए खातिर रखते हुए, इकोनॉमी को, डिप्लोमेसी को, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को, आपकी रीजनल जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं उसको, प्लस आपके अंदर की इंटरनल सिचुएशन को, तो आपकी नुकसान कैसे होगा सर, ये बता दें को देखा जाता है जी हिंदुस्तान को। देखें, इंडिया जो अपने आप को राइजिंग और शाइनिंग इंडिया कह रहा है और उसके अंदर इतनी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, और अमेरिका जो है तमाम टेक्नोलॉजीज़ को चाइना से इंडिया की तरफ लेकर आ रहा है, जब इतनी सिक्योरिटी सीरियस सिचुएशन हो जाएगी बॉर्डर्स पे, आपकी फ़्लाइट्स, आपके सी रूट्स, आपके बाकी तमाम रूट्स बंद हो जाएंगे, एक अनसर्टेनिटी होगी। जब भी वॉर होती है तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? अगर आपके पास अगर 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उनके पास 800 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। सो वो ये लेकिन उस सूरत में होगा अगर कन्वेंशनल लॉन्ग टर्म वॉर चलती है पाकिस्तान इंडिया की। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया की ये ऑप्शन है, क्योंकि ये तो अब मिसाइल और एयरक्राफ्ट का ज़माना चल रहा है। कि आपको लगता है वो ऑप्शन भी हो सकती है लॉन्ग टर्म वॉर कन्वेंशनल? देखिए, लॉन्ग टर्म कन्वेंशनल वॉर में तो अगर आप देखें तो हम नो वॉर नो पीस में तो कितने सालों से हम चल रहे हैं नो वॉर नो पीस में। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि एक ही दफ़ा मामले को सेटल किया जाए। और ये जो आप कह रहे हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म चलेगी, ये जितनी एयर कैपेबिलिटी और जितनी फेरोसिटी के साथ और जितने तेज़ी के साथ और टेम्पो के साथ ये वॉर होगी एयर में, मुझे नहीं लगता कि इंडियन एयरफोर्स विल सर्वाइव फॉर मोर देन 4 to 5 डेज। अच्छा, ये आपका बड़ा गजब का दावा है और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मैं आपसे आके भी पूछता हूं दोबारा कि आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं, क्योंकि उनकी एयरफोर्स हमसे क्वांटिटी में ज़्यादा, क्वालिटी में ज़्यादा ना भी हो।